आपने कहा सब कुछ साथ है और ऐसा सभी कैंडिडेट बोलते हैं, ऐसा आप पहली बार नहीं बोल रहे हैं। ऐसा एक चीज मेरा सवाल सुनिएगा, ऐसा सभी कैंडिडेट का कहना होता है, लेकिन आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप जो कह रहे हैं उस पर आप खरा। रेल इंजन क्या काम करता है? पीछे की बोगी को सही रास्ते से पटरी पे ले जाता है। क्या लगता है ये पप्पू जी और उनकी पत्नी क्या इस समाज को रेल इंजन के माध्यम से पटरी पे ला पाएगी क्या? देखिए, नमस्कार, मैं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव का स्पेशल सेगमेंट नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास। और इसी कड़ी में आज हम हैं त्रिवेणी नगर परिषद में और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुलोचना सुमन जी, जो त्रिवेणी नगर परिषद से मुख्य पार्षद की उम्मीदवार है। आज हमारे साथ में सुलोचना सुमन जी हैं, उनके पतिदेव हैं और भी गांव के लोग हैं। आज मेरा सवाल है उसी से जुड़ा हुआ कि नेताजी बोलिए क्या क्या विकास करेंगे आप। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल रहेगा सुलोचना जी, आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, किन मुद्दा को लेके उतरे हैं आप? त्रिवेणीगंज में आपको क्या ऐसा दिखा कि आप त्रिवेणीगंज में चुनाव में उतरे हैं? आप क्या मुद्दा दिखा? सबके प्रणाम। हम यही मुद्दा लेके कहे कि गांव का विकास करेंगे, जो काम नहीं हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। रोड का काम जैसे पानी जमता है उसको पूरा करेंगे, जैसे जहाँ नाला नहीं है, नाला का नहीं है वहाँ नाला करेंगे, जहाँ लाइट का नहीं है वहाँ लाइट देंगे। एक चीज बताइए सुलोचना जी, आप पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, एक चीज बताइए, आप शिक्षित हैं, आप पहले से भी समाज सेवा में थे? जी, पहले से भी समाज सेवा में 5 साल मुखिया रह चुके हैं, पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। 5 साल पैक्स अध्यक्ष, 5 साल मुखिया रह चुके हैं और पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक चीज बताइए, आप शिक्षित हैं, आप अपने समाज को, अपने त्रिवेणीगंज नगर परिषद जो गांव से शहर बना है अभी, उसे कैसा देखना चाहते हैं? बहुत सुंदर देखना चाहते हैं। ये तो हम नहीं, जनता बताएगी कि हम क्या विकास किए हैं। जनता के माध्यम से आप पता लगाइए कि हम क्या विकास किए हैं। क्या लगता है वोट देगी जनता? एकदम देगी। हमारे साथ में उनके पतिदेव जी हैं पप्पू भगत जी। सर, आपका हमारे इस शो में नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास में स्वागत है। एक चीज बताइए, सुलोचना जी अभी चुनाव में उतरी हैं, आपने भी काम किया है, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आपको वोट मिलेगा क्या? यहाँ माँ बाप के तरह पुत्रवत विश्वास है। सबको मेरा प्रणाम। और विश्वास ही नहीं, हम माँ बाप से नहीं पूछते हैं, लेकिन पता लगता है कि आज खाना नहीं बना है तो उनको 1 घंटा लेट ही मिल जाएगा खाना। परिवार में बच्चे उनके अभाव में भूखे नहीं सोते हैं। हम माँ बाप के तरह त्रिवेणीगंज को मानते हैं और माँ बाप के तरह हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जो त्रुटि हो या 1% गलती या 5%, तो सभी से हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन या किसी की शादी विवाह या किसी का श्राद्ध, किसी को हॉस्पिटल, किसी का थाना वीडियो ब्लॉग, किसी तरह यदि हमें खबर मिलता है फ़ोन के माध्यम से या सूचना मिलता है मेरे घर पे, तो हम वहाँ पहुँच के उनके लिए तत्पर काम करते हैं, उनका सेवा करते हैं, उनका मदद करते हैं, जहाँ जिस चीज़ परिस्थिति में जो देना पड़े करते हैं। और हम 5 साल, हम 253 बेटी की शादी में अपने पुत्री की तरह मैंने उनके साथ खड़ा रहा और उनके साथ जिया। और श्राद्ध में जैसे मेरे 13 दिन का, तो मेरा विश्वास है कि उसके परिवार का एक पंचक भी बन के मैं उनके साथ था। पप्पू जी, एक चीज बताइएगा, आपने कहा सब कुछ साथ है और ऐसा सभी कैंडिडेट बोलते हैं, ऐसा आप पहली बार नहीं बोल रहे हैं। ऐसा एक चीज मेरा सवाल सुनिएगा, ऐसा सभी कैंडिडेट का कहना होता है, लेकिन आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप जो कह रहे हैं उस पर आप खरा उतरेंगे? जनता को विश्वास इसलिए दिलाएंगे कि मुझे एहसास है इस प्रेम का, दिखता नहीं है, वो एहसास करना पड़ता है। कोई वोट हाँ हाँ नहीं, हम उनके एहसास में जीते हैं और उनके एहसास में पलते हैं। और हम इसी चलते हमें लगता है कि हमें एहसास मिला। यदि हमें कोई व्यक्ति कहता क्यों लड़ रहे हो, तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। मेरी पत्नी 5 साल मुखिया रही, 10 साल मैं पैक्स अध्यक्ष रहा, व्यापार मंडल का चेयरमैन भी रहा। मेरे साथ क्या क्या हुआ त्रिवेणीगंज जानती है। उसके बावजूद भी मैंने चेहरे पर हंसी लाने का प्रयास किया, बनावटी हंस के भी मैंने जीने का प्रयास किया। दुख के बावजूद उनके दुख के समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ा रहा। उसके बावजूद भी उनका उम्मीद है कि मेरे बेटे के तरह हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लड़ो, तुम करो। इसलिए लगता है। क्या नाम हुआ आपका?
संजय कुमार अग्रवाल। एक चीज बताइए, क्या चुनाव चिन्ह है इनका? इनका रेल इंजन छाप। रेल इंजन छाप। एक चीज बताइए, रेल इंजन क्या काम करता है? पीछे की बोगी को सही रास्ते से पटरी पे ले जाता है। क्या लगता है ये पप्पू जी और उनकी पत्नी क्या इस समाज को रेल इंजन के माध्यम से पटरी पे ला पाएगी क्या? देखिए, ये तो भाग्य की बात है और ईश्वर की कृपा है कि इनको रेल का इंजन मिला, क्योंकि पहले भी ये पंचायत में काम कर चुके हैं। 5 बरस मुखिया रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, व्यापार मंडल के चेयरमैन रहे हैं। इसलिए भगवान ने इनको इंजन बना के भेजा है धरती पे कि बेटा तुम इंजन के तरह काम करो और पूरे समाज को, पूरे पंचायत को, पूरे नगर परिषद को अपने पीछे सहयोग दे के अपने पावर से तुम आगे लेके बढ़ा दो। जहाँ मंजिल है उस मंजिल तक पहुँचा दो। और मैं दावा करता हूँ इस नगर परिषद में अगर कोई एक शख्स इस परिषद को चलाने वाला है तो वो एक पप्पू भगत है। उनकी जनता बोलती है, उनका काम बोलता है, उनकी पंचायत बोलती है। जिनको और 3 पंचायत आज जुड़े हैं नगर परिषद से, पहली बार सौभाग्य है हम लोगों का भी। जिस पंचायत में ये काम किए हैं उस पंचायत की जनता से पूछिए आप, उस पंचायत की जनता से पूछिए, वहाँ के काम को देखिए, वहाँ इंदिरा आवास को देखिए, राशन कार्ड को देखिए। कौन सा काम है जो थलागढ़ या दक्षिण में पप्पू भगत ने नहीं किया? आज हम लोग क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं कि भैया आपको लड़ना है, तुमको लड़ना है, तुम लड़ो, हम लोग को साथ दो। त्रिवेणीगंज का विकास होगा, बाजार में लाइट लगेगी, रोड बनेगा, नाली बनेगी। जो व्यापारी लोग को दिक्कत है, हम लोग चाह रहे हैं उन लोग के लिए भवन बने। हम लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हम लोग चाह रहे हैं हम लोग के लिए भी कहीं भवन बने, मेला ग्राउंड पर बने, जहाँ नगर परिषद की जमीन हो वहाँ बने। तो मुझको इससे बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं नजर आ रहा अभी तक। मतलब ये बहुत सारा चीज बता रहे थे पप्पू जी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो क्या लगता है सही में जमीनी हकीकत क्या है? जमीन हकीकत तो ये है कि जमीन हकीकत तो जनता पहले देख लिया है। ये मुखिया जी रहे हैं सुलेचना सुमन जी, इसके बाद अगर सही काम किए तब ने पप्पू जी फिर पैक्स अध्यक्ष रहे, व्यापार मंडल रहे। यहाँ तो जात पात का कोई खेला नहीं भैया। काम क्या है नाम भी नहीं पूछते हैं। काम क्या है? काम कोई भी आता है रात दिन 24 घंटा तत्पर रहते हैं काम के लिए, सबका काम करते हैं एकदम। कोई नाम काम पूछना नहीं है, क्या नाम है, क्या कहाँ से आए हैं, क्या नहीं, काम क्या है, या बस जीतेंगे, ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है। इसके तरह का काम है काम। हाँ, किसी का बेटी का शादी हो, किसी का श्राद्ध हो, किसी का कोई काम हो, आवाज उठाइए, ठकठक कीजिए, रात हो काहे 12 रात में, हॉस्पिटल काहे जाना हो, थाना काहे जाना हो, गरीब के लिए ये तत्पर रहेंगे। कल इसी नॉमिनेशन के दौरान हमें जाना पड़ा बगल में, जहाँ पे वो सुरेश रजक लोग हैं जो झाड़ू नगर परिषद में लगाता है। कोई कहा कि तुम वहाँ बैठ के कैसे रह गया। हम बोले कि एक चीज़ बताइए कि माँ बाप किसका धोता है लेटरिन पेशाब, बाथरूम किसका धोता है? अपने बाल बच्चा का। चाचा चाची नहीं धोती है। बहुत परिस्थिति पे चाचा चाची का संस्कार एक रहता है। भाई से, हम 2 भाई हैं, मेरी भाई का शादी नहीं हुआ, वो धो सकता है। सुरेश रजक का परिवार, वो 50 घर त्रिवेणीगंज के माँ बाप के तरह सभी का बाथरूम टॉयलेट साफ करता है। तो बताइए इस त्रिवेणीगंज का माँ बाप कौन हुआ? और कहते हैं हम उसके साथ बैठ गए। अरे उनके साथ बैठ गया जो समाज में हम बताइए, हम कहे सुरेश रजक मेरा भाई है तो हमें कौन बता देगा कि सुरेश रजक तेरा भाई नहीं है, तुम्हारा बाप ये नहीं है? कोई अंतर कर सकता है? हम तो दुआ करती है हमारे लिए। हम मस्जिद के सामने पहुंचते हैं तो पप्पू खां हो जाते हैं, पप्पू मियाँ हो जाते हैं। जहाँ पहुंचते हैं राम हो जाते हैं, जहाँ पहुंचते हैं पप्पू सरदार हो जाता है। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे सुलोचना सुमन और उनके पति और यहाँ के जो समर्थक हैं, आप गांव वालों को सुन रहे थे। बाकी अभी आप हमारे शो नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास में, अभी आप कड़वे सवाल भी सुने और उनका बखूबी से पप्पू जी ने जवाब भी दिया। बाकी आप अभी मुझे त्रिवेणीगंज नगर परिषद में सुन रहे हो। मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।